दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था टेलीमेडिकॉन 2022 की थीम है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना, ऑप्शन बी सतत विकास के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना, ऑप्शन सी डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना, या फिर ऑप्शन डी सतत टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सतत टेलीमेडिसिन को डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन टेलीमेडिकॉन 2022 केरल में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को जोड़ता है। टेलीमेडिकॉन 2022 की थीम सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना। चलिए अब आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड का पहला प्रश्न है, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका पहला संस्करण भारत में होने जा रहा है। कथन 2 है, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आयोजित आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने पर चर्चा को आगे बढ़ाना है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन जो है वह सही नहीं है, बाकी अन्य कथन सही है। आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। भारत सरकार का गृह मंत्रालय 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में तीसरे मंत्रिस्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस सम्मेलन का उद्देश्य पेरिस 2018 और मेलबर्न यानी 2019 में हुए पिछले 2 सम्मेलनों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आयोजित आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने पर हुई चर्चा को आगे बढ़ाना है, इसलिए कथन 2 सही है। यह आतंकवाद के वित्त पोषण के सभी पहलुओं के तकनीकी, कानूनी, नियामक और सहयोग पहलुओं पर चर्चा को भी शामिल करेगा। इस प्रकार विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए। केवल एक कथन गलत है, बाकी कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी SECI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि पर्यावरण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। कथन 2 है कि संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा डोमेन को कवर करता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी SECI ने COP27 में भाग लिया। SECI नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसे मूल रूप से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। 2015 में संपूर्ण अक्षय ऊर्जा डोमेन को कवर करने के लिए कंपनी के जनादेश को विस्तृत किया गया, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है, एक कथन गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI के बारे में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, यह 27 अक्टूबर 1986 को अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित और विनियमित करना है। इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है, या फिर ऑप्शन डी, यह शिपिंग मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है। हाल ही में वाराणसी में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 शुरू हुआ। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों की भूमिका को और मजबूत करना है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI के तत्वावधान में आयोजित हुआ। IWAI 27 अक्टूबर 1986 को शिपिंग एवं नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए अस्तित्व में आया। यह प्राधिकरण मुख्य रूप से शिपिंग मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से कई परियोजनाएं चलाता है। इसका प्रधान कार्यालय नोएडा में है। इस प्रकार विकल्प सी सही होगा। आपको बता दें कि भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग हैं, जिनमें नदियां, नहरें, बैकवाटर, खाड़ियां आदि शामिल हैं।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है। यह कथन गलत है क्योंकि इसका प्रधान कार्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा किस स्रोत से ली गई है? आपके ऑप्शन है अंग्रेजी आम कानून, सोवियत संघ संविधान, वाइमर संविधान या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अंग्रेजी आम कानून। भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा अंग्रेजी आम कानून यानी इंग्लिश कॉमन लॉ से ली गई है, इसलिए विकल्प ए सही है। हालांकि मार्शल लॉ को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। मार्शल लॉ का शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन। यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, अंग्रेजी आम कानून। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। कथन 2 है, यह तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी 1 से 5 तक रेटिंग प्रदान करती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं का पालन करने वाले रेलवे स्टेशनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSSAI द्वारा यह प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसमें एक तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर स्टेशन को 1 से 5 तक की रेटिंग प्रदान की जाती है, इसलिए कथन 2 सही है। यह प्रमाणीकरण ईट राइट इंडिया आंदोलन का हिस्सा है। ये सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए FSSSAI द्वारा किया गया एक प्रयास है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति के संदर्भ में खुबाकेशी क्या है? लोक नृत्य, लोक संगीत, साहित्य या फिर पेंटिंग? इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, लोक संगीत। खुबाकेशी एक प्रकार का भक्ति लोक संगीत है जिसे लोगों के एक समूह द्वारा गाया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। ये मणिपुर राज्य से जुड़ा हुआ है। खुबाकेशी के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इस गीत के साथ ताली बजाई जाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, लोक संगीत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित मुद्रा निगरानी सूची किस देश से संबंधित है? रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की व्यापक आर्थिक और विदेशी मुद्रा नीतियों पर अमेरिकी संसद को अपनी अर्धवार्षिक रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट जून 2022 में समाप्त होने वाली पिछली 4 तिमाहियों के दौरान अमेरिका के व्यापारिक भागीदारों की नीतियों की समीक्षा करती है। इस रिपोर्ट में ट्रेजरी की निगरानी सूची की समीक्षा भी शामिल है। यह सूची अमेरिका के कुछ प्रमुख व्यापार भागीदारों की मुद्रा प्रथाओं और नीतियों की बारीकी से निगरानी करती है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची से हटाए गए कुछ देशों में शामिल है, इसलिए विकल्प डी सही है। भारत पिछले 2 साल से अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची में था। अमेरिका अपने प्रमुख भागीदारों की मुद्रा पर निगरानी के लिए यह लिस्ट तैयार करता है। इस व्यवस्था के तहत प्रमुख व्यापार भागीदारों की मुद्रा को लेकर गतिविधियों तथा वृहत आर्थिक नीतियों पर करीबी नजर रखी जाती है। उन देशों को निगरानी सूची में रखा जाता है जिनकी फॉरेन एक्सचेंज रेट पर उसे शक होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रीबा की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? ऋण पर लगाया गया ब्याज, जॉर्जिया की क्रिप्टो करेंसी, दुनिया का सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर या फिर आर्कटिक अन्वेषण के लिए एक जहाज? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ऋण पर लगाया गया ब्याज। रीबा ऋण पर ब्याज शुल्क के लिए एक इस्लामी शब्द है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस्लामिक बैंकिंग एक ऐसी बैंकिंग गतिविधि है जो इस्लामी कानून या शरिया द्वारा निर्धारित कानूनों और मूल्यों के अनुरूप होती है। इस्लामी वित्त का आधार पैसा उधार देते समय सूदखोरी की अस्वीकृति है। ब्याज मुक्त बैंकिंग इस प्रणाली के भीतर एक संकीर्ण अवधारणा है। इस्लामी कानून के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति को पूर्व निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान करने और स्वीकार करने से मना कर दिया जाता है। इस्लामी बैंकिंग के अनुसार पैसा केवल बिना ब्याज के बैंक में रखा जा सकता है और इसका उपयोग
सट्टा व्यापार, जुआ या शराब या पोर्क जैसी निषिद्ध वस्तुओं के व्यापार के लिए नहीं किया जा सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ऋण पर लगाया गया ब्याज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खसरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु या वायरस, बैक्टीरिया, कवक या फिर प्रोटोजोआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विषाणु या वायरस। मुंबई इस समय खसरे के प्रकोप को महसूस कर रही है। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करती है, इसलिए विकल्प ए सही है। खसरे का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, लेकिन बीमारी से सुरक्षित रहने के लिए एक टीका खसरा रुबेला वैक्सीन उपलब्ध है। खसरा खांसने, छींकने या प्रभावित व्यक्ति के सीधे संपर्क से फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO खसरे के टीके की 2 खुराक के साथ सभी बच्चों के टीकाकरण की सिफारिश करता है। इस बीमारी की वजह से शरीर पर धब्बे, अंधापन, निमोनिया, इंसेफ्लाइटिस की शिकायत तथा मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विषाणु या वायरस। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है, ओलाकुड्डा एजुनलाथ उत्सव किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केरल। हाल ही में केरल ने ओलाकुड्डा एजुनलाथ उत्सव की मेजबानी की, इसलिए विकल्प सी सही है। ये ताड़ के पत्तों के छत्रों का एक त्योहार है। ताड़ के पत्ते का छत्र एक शिल्प है जिससे केरल वासियों का भावनात्मक जुड़ाव है। आपको बता दें कि छत्र का एक सामाजिक सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि अनुष्ठानों और अन्य प्रदर्शन कलाओं में इसका व्यापक उपयोग होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केरल। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान सभा के संबंध में सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, संविधान सभा की कुल संख्या 389 थी, ऑप्शन बी, यह पूरी तरह से नामांकित निकाय था, ऑप्शन सी, एकल संक्रमणी मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा मतदान किया गया था, या फिर ऑप्शन डी, रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।